विकास की अंधी दौड़ में धरती के पर्यावरण का हमने जो हाल किया है वो बीते करीब 4 दशक से चिंता का विषय तो बना, लेकिन विकसित देश अपनी जिम्मेदारी निभाने की बजाय विकासशील देशों पर हावी होने के लिए इसे इस्तेमाल करते रहे और विकासशील देश भी विकसित देशों के रास्ते पे चलकर पर्यावरण नष्ट करने के अभियान में शामिल हो गए। पृथ्वी सम्मेलन के 28 साल बाद भी हालात जस के तस ही थे, लेकिन कोरोना महामारी के डर से आतंकित समूचे विश्व में लॉकडाउन ने पर्यावरण को स्वस्थ होने का अवकाश दे दिया। इटली में इतनी बड़ी तादाद में वायरस से लोग मरे कि वहां दूसरे विश्व युद्ध के बाद पहली बार लोगों की आवाजाही पर सख्त पाबंदी लगानी पड़ी। दुनिया भर में लॉकडाउन के कारण लोग अपने घरों में बंद रहे, सभी हवाई उड़ानें रद्द कर दी गईं और बहुत से संबंध सोशल डिस्टेंसिंग के शिकार हो गए। ये सारे कदम इसलिए उठाए गए ताकि नए कोरोना वायरस के संक्रमण को फैलने से रोका जा सके और इससे लगातार बढ़ती जा रही मौतों के सिलसिले को थामा जा सके। इन पाबंदियों का एक नतीजा ऐसा भी निकला जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। अगर आप दिल्ली से पड़ोसी शहर नोएडा के लिए निकले तो पूरा मंजर ही बदला हुआ नजर आता है। सुबह अक्सर नींद अलार्म से नहीं परिंदों के शोर से खुलती है, जिनकी आवाज भी हम भूल चुके थे। हवा का जहर कमजोर हो चुका है और नदियों का जल निर्मल। भारत में जिस गंगा को साफ करने के अभियान 45 साल से चल रहे थे और बीते करीब 5 सालों में 20,000 करोड़ रुपए खर्च करने के बाद भी मामूली सफलता दिख रही थी, गंगा को 3 हफ्तों के लॉकडाउन ने निर्मल बना दिया। सड़क पर गाड़ियों की कतारें, धुआं उगलती फैक्ट्रियां और धूल बिखेरते निर्माण हमारे शहरों के विकास की पहचान बन गए। बड़े पैमाने पर होने वाली गतिविधियों ने हमारे शहरों की हवा को कितना जहरीला और नदियों को कितना प्रदूषित किया, यह सब हम जानते हैं। आज चाय का मग लेकर जरा देर के लिए बालकनी में जाएं तो नजर ऐसे आसमान पर पड़ती है जो अजनबी नजर आता है। इतना नीला आसमान दिल्ली एनसीआर में रहने वाले बहुत से लोगों ने जिंदगी में शायद पहली बार देखा हो। आसमान में उड़ते सफेद रुई जैसे बादल बेहद दिलकश लग रहे हैं। रिसर्च एसोसिएट का मानना है कि ये एक ऐसा मौका है जब लोगों को यह एहसास हुआ कि दिल्ली की हवा साफ हो सकती है और साफ हवा में सांस लेना कैसा होता है। सरकार के लिए यह बेहतरीन अवसर है कि जब लोगों को वायु प्रदूषण के खतरों से अवगत कराया जा सकता है। सड़कें वीरान तो हैं मगर मंजर साफ हो गया है। सड़क के किनारे लगे पौधे एकदम साफ और फूलों से गुलजार। यमुना नदी तो इतनी साफ कि पूछे ही मत। सरकार हजारों करोड़ खर्च करके भी जो काम नहीं कर पाई, लॉकडाउन के दिनों ने वो कर दिखाया। इसमें शक नहीं है कि नया कोरोना वायरस दुनिया के लिए काल बनकर आया है। इस नन्हे से वायरस ने हजारों लोगों को अपना निवाला बनाया। अमेरिका जैसी सुपर पावर की हालत खराब कर दी है। इन चुनौतियों के बीच एक बात तो 100% सत्य है, दुनिया का ये लॉकडाउन प्रकृति के लिए बहुत मुफीद साबित हुआ है। कुछ लोगों का कहना है इस महामारी को पर्यावरण के बदलाव के तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए। अभी सब कुछ बंद है तो कार्बन उत्सर्जन रुक गया है, लेकिन जब दुनिया फिर से पहले की तरह चलने लगेगी तो क्या ये कार्बन उत्सर्जन फिर से नहीं बढ़ेगा? पर्यावरण में जो बदलाव आज हम देख रहे हैं, क्या वो हमेशा के लिए स्थिर हो जाएंगे? ऐसा पहली बार नहीं है कि किसी महामारी के चलते कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर कम हुआ हो। इतिहास में इसके कई उदाहरण मिलते हैं। जिस तरह मौजूदा समय में जान बचाना लोगों की प्राथमिकता बना हुआ है, वैसे ही लोगों को पर्यावरण के प्रति चिंतित कराया जाना जरूरी है। पर्यावरण को बचाने के लिए लोगों को अपनी आदतें बदलनी होगी।
अगर वो खुद नहीं बदलते तो उन्हें जबरन बदलाना पड़ेगा। इस महामारी ने एक बात साफ कर दी है कि मुश्किल घड़ी में सारी दुनिया एक साथ खड़ी होकर एक दूसरे का साथ देने के लिए तैयार है। तो फिर क्या यही जज्बा और इच्छा शक्ति हम पर्यावरण को बचाने के लिए जाहिर नहीं कर सकते? सिर्फ 15 दिनों के लॉकडाउन ने बिगड़ी स्थिति को कुछ हद तक संभाल लिया था, तो क्या अब ये जरूरी नहीं हो जाता कि प्रतिवर्ष 15 दिन का प्रकृति और पर्यावरण की रक्षा के लिए टोटल लॉकडाउन किया जाए? विश्व की सभी सरकारों को इसे अमल में लाना ही होगा, वरना विकास की यह अंधाधुंध दौड़ हमें सिर्फ महाविनाश की ओर ले जाएगी।